हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में बताने वाला हूं सुगम विज्ञान कक्षा 7 के एक्सरसाइज 1 जिसका नाम है पौधों में पोषण, इसका दीर्घ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल होगा, एक पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाने वाले प्रयोग का वर्णन करें। उत्तर होगा, कोलियस की एक चित्तीदार पत्ती तोड़ लें, उसकी हरी और सफ़ेद चींटियों को रेखांकित करें, इस पत्ती को बीकर में रखे पानी में रखकर कुछ देर उबालें और उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल या स्प्रीट में डाल दें। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्प्रीट हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्ण क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफ़ेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो डालें। इसके बाद इस पत्ती को पेट्रोडिस में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंद डालें। आप पाएंगे कि पत्ती का हरी चींटियों वाला भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का सफ़ेद चींटियों वाला भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? चूँकि हरी पत्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिससे उसमें मंड का निर्माण भी हुआ, परंतु पत्ती के सफ़ेद चींटियों वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न ही मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के स्टार्च का निर्माण संभव नहीं है। सवाल नंबर दूसरा, पोषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण का संक्षिप्त विवरण दें। उत्तर होगा, जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों का ग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने योग्य बनाना पोषण कहलाता है। शरीर की वृद्धि, सभी शारीरिक अंगों एवं अंग तंत्रों को स्वस्थ रखने तथा उनके कार्य करने की क्षमता को बनाए रखने जैसी आवश्यकताओं के लिए पोषण अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का होना पादपों का विशिष्ट गुण है। प्रकाश संश्लेषण में जैसा कि आपको मालूम है कि क्लोरोफिल का होना बेहद ही महत्वपूर्ण, या यूँ कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनके विशिष्ट गुणों को दर्शाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा जल एवं वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, स्वयं बनाते हैं। चूँकि इस प्रक्रिया में भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही बनता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सवाल नंबर तीसरा, पौधों में परपोषण के विभिन्न प्रकार का संक्षिप्त विवरण दें। पौधे सामान्यतः स्वपोषी होते हैं, परंतु कुछ पौधे परपोषी भी होते हैं। परपोषी पौधों में निम्नलिखित प्रकार के पोषण होते हैं। सबसे पहला होगा मृतजीवी पोषण। पौधों में क्लोरोफिल न होने के कारण वे स्वयं भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, जिस कारण वे सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से भोजन अवशोषित करते हैं। ऐसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कवक, फफूंद तथा कुकुरमुत्ता, या जिसे आप मशरूम कह लेते हैं। दूसरा होगा परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल हो गया या रेफ्लेसिया हो गया। तीसरा होगा कीटहारी। वैसे जीव जो कीटों
को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कीटहारी कहलाते हैं। जैसे घटपर्णी, जिसे आप कलश पौधा भी कहते हैं, निपैंथीज भी कहते हैं, या दूसरा हो जाएगा विनस फ्लाई ट्रैप, या उसके बाद एक और है ड्रोसेरा, एक और है ब्लैडवर्थ है कुछ करके एक है, ठीक है। अगला होगा चौथा सहजीवी पोषण। यह एक विशेष प्रकार का पोषण है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे लाइकेन में स्वपोषी शैवाल तथा मृतजीवी कवक साथ साथ रहते हैं। चौथा नंबर सवाल होगा, मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति से आप क्या समझते हैं? हमें ज्ञात है कि पौधे अपने लिए आवश्यक खनिज पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। लंबे समय तक पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषित होते रहने के कारण मिट्टी में इन पोषक तत्वों की मात्रा घट जाती है। इसका सीधा असर पौधों की वृद्धि तथा स्वास्थ्य पर पड़ता है। अतः मिट्टी में पोषक तत्वों की उचित मात्रा को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता होती है। मिट्टी में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन प्राकृतिक विधि से होता रहता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी फसलों को प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो कि अत्यधिक मात्रा में होती है, परंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधे सीधे तौर पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पौधे केवल जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक से ही नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं या ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग करने के लिए पौधों को राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि फलीदार पौधों जैसे कि आप चना, मूंग, मटर, अरहर देख सकते हैं, इनकी जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्वों की आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरक से ही करते हैं। मिट्टी में उर्वरक डालने का उद्देश्य उसकी खोई हुई पोषक तत्वों को पुनः स्थापित करना होता है। पांचवा नंबर सवाल होगा, कीटहारी पौधा से आप क्या समझते हैं? एक कीटहारी पौधे का वर्णन करें। उत्तर होगा, वैसे जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कीटहारी कहलाते हैं। ऐसे पौधे का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण असम में पाया जाने वाला घटपर्णी या कलश पौधा या निपैंथीज है। इसमें पत्र फलक आकर्षक रंग के कलश में, पत्राग्र या ढक्कन में तथा पत्रवृत्त संजनी में बदल जाते हैं। कोई कीट जब इससे आकर्षित होकर कलश के अंदर प्रवेश करता है तब इसका ढक्कन स्वतः बंद हो जाता है। कलश के अंदर इसकी आंतरिक दीवार से पाचक रस निकलता है, जिससे भोजन कीट का पाचन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस यही थे आज के सवाल। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, जो कि होगा सुगम विज्ञान का एक्सरसाइज 2 का अति लघु। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप ये भी हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो के बारे में अगर कोई भी आपका राय या सुझाव हो तो वो भी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।